Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 2, 8th Standard Geography for ICSE students. And this is the population dynamics. Okay, this topic is the chapter का नाम जो है population dynamics है. And this is being presented by Zaid sir. Okay, चलिए. Last class में overpopulation, underpopulation समझ चुके थे. Distribution of population, areas of low density, moderate density ये सब कुछ समझ चुके थे. ठीक है, राइट. अब यहां से बाकी है इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन. इसमें मैंने एक टॉपिक सिखाया था दैट आई नो, दैट इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एंड सेकंड जो सिखाया था वो था डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. ये दो टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं. अब थर्ड टॉपिक समझेंगे, दैट इज द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, भाई इसके क्या ड्रास्टिक इफेक्ट्स है, इसके क्या इम्पैक्ट है ऑन दी सोसाइटी, ऑन दिस वर्ल्ड. ठीक है, राइट. तो यही देखते हैं. इसका जो थर्ड टॉपिक है, इसका जो थर्ड सब पॉइंट है वो है राइज इन दी अनएम्प्लॉयमेंट. अब जरा बता सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, यस, बेरोजगारी. ठीक है, तो बेरोजगार लोग होते हैं, क्या होते हैं? लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं. जब बेरोजगारी आ जाती है उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अब वो क्यों होता है तो देखते हैं. पहले क्या लिखा है? लिखा है कि व्हेन अ कंट्री बिकम्स ओवर पॉपुलेटेड it gives rise to unemployment as there are fewer jobs to support the large number of people. Rise in unemployment, okay, rise in unemployment. ओके, सो यहां पर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, जब हमारे पास लिमिटेड जॉब्स होंगी, ठीक है, जॉब्स लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि इतने लोग ही कवर हो पाएंगे इसमें, इन जॉब्स में. बाकी लोग क्या कर पाएंगे? तो बाकी लोग हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड, बहुत ही बेरोजगारी आ जाएगी. ठीक है, और यही एक नेगेटिव इफेक्ट है ओवर पॉपुलेशन का. क्या लिखा है? लिखा है इट गिव्स राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट as there are fewer jobs to support large number of people. Rise in unemployment gives rise to crime as people will steal various items to feed their family and provide them basic amenities. इसका मतलब क्या है? जितना बेरोजगारी का दर ज्यादा बढ़ेगा, जितना रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा या अनएम्प्लॉयड पीपल ज्यादा होंगे, तो उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, उनको अपनी फैमिली की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उनको भी सपोर्ट करना है या पूरा करना है. तो ये अनएम्प्लॉयड पीपल क्या करेंगे? कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर, नेगेटिव वे में, ठीक है, हो सकता है मर्डर, डकैती, या हो सकता है क्राइम्स, वेरियस अदर क्राइम्स, दे विल गेट इन्वॉल्व इन दिस एंड thus this will also have a negative impact on the society. Okay, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ये समझ में आया? ये तीनों टॉपिक समझ में आए? गिव मी थम्स अप. समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इंपैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन. हु इज द वन? प्रेम. प्रेम हैज जॉइंड नाउ. बहुत बढ़िया. प्रेम सो गया था. सर फोन डिस्प्ले चली गई थी मेरे। ओके, 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 ठीक है, ठीक है. अब देखते हैं, सबसे पहले हमने ओवर पॉपुलेशन समझा. अब देखते हैं अंडर पॉपुलेशन क्या होता है. अंडर पॉपुलेशन, ओके, ठीक है, तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है. हालांकि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी है. तो वही नेगेटिव इंपैक्ट हम समझते हैं क्या है. क्या है? लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये तो ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन दोनों में हो सकता है. कैसे? अंडर पॉपुलेशन एंड जेंडर लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग as a result of inadequate labor force that would have conveniently boost output and production of goods and services. ठीक है,
मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कहेंगे कि जब आपके पास पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो इनएडिक्वेट लेबर मिलेगा आपको, लेबर नहीं मिलेगा। जब लेबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आउटपुट नहीं होगा। जब आउटपुट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला है इसका रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, लैक ऑफ एडिक्वेट मैन पावर। एडिक्वेट मतलब क्या, पूर्तु, गुजराती में कहते हैं पूर्तु, जितना चाहिए उतना, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है, लैक है। लैक का मतलब क्या, कमी है, कमी है, जितना मैन पावर चाहिए उतना, ठीक है, उसकी कमी है। अंडर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन द शॉर्टेज ऑफ लेबर विथ दैट अटेंडेंट इफेक्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। मतलब होगा क्या, यहां पर ना ही इन्वेस्टमेंट आएगा ना ही इनकम आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है वो ऐसे के ऐसे वेस्ट जाएंगे, ठीक है, राइट। तो वही लिखा है, लिखा है रिसोर्सेज आर हाईली अंडर यूटिलाइज्ड इन अ कंट्री विथ लो पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो अंडर यूटिलाइज, वो रिसोर्सेज का 100% यूज नहीं होगा। जब रिसोर्सेज का यूज नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो रिसोर्सेज ऐसे ही वेस्ट पड़े रहेंगे, या फिर लेटर से फ्यूचर में कई दशकों बाद, कहीं डिकेड्स बाद उसका यूजेज सही तरीके से किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, डिफेंड। कंट्री का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सेना नहीं होगी, है ना, एक तरीके से। लैक ऑफ पीपल टू डिफेंड द कंट्री एट द टाइम्स ऑफ वॉर या इमरजेंसी, a country might find it difficult to mobilize enough people to defend it। मतलब यहां पर बात कर रहे हैं हम सोल्जर्स की, या लेटर से आर्मी, नेवी, इन शॉर्ट डिफेंस सिस्टम की। जब डिफेंस करने के लिए ही लोग नहीं होंगे तो कंट्री पे कोई भी दूसरा कंट्री इजीली अटैक कर सकता है, वॉर हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। कोई जगह है, ठीक है, कोई जगह है, उसका पॉपुलेशन किस तरीके से अफेक्ट होता है वो देखना है। सबसे पहला क्या लिखा है, द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, यहां पर जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है उसका डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है, पॉपुलेशन चेंज क्या है, चेंज है दैट इज जो नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, जो जनसंख्या है, ठीक है, उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है, कभी एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, ठीक है, उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन चेंज। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। स्टेबल नहीं है हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इट हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। मैनी फोल्ड मतलब कई गुना इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ द बर्ड्स एंड द डेथ्स। सोचिए आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि एक ऐसे बैलेंस है जिसके अंदर नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ, अगर दोनों ये समान रहता है तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है और नंबर ऑफ डेथ कम है तो क्या हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डेथ ज्यादा है और नंबर ऑफ बर्थ कम है तो क्या हो सकता है, अंडर पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है। वो सब अभी हम आगे पढ़ते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन चेंज। ओके, तो क्या लिखा है, लिखा है for an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. ठीक है, large number of babies were born but they died early too as there was no proper health facilities, है ना। मतलब कि बर्थ तो होता था, बच्चों का जन्म तो होता था, लेकिन बच्चे बड़े नहीं हो पाते थे। इसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, इन्फेंट मॉर्टैलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन्फेंट मतलब क्या, बेबीज, बेबीज मर जाते। इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, मॉर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी, ये दोनों का मतलब आज का होमवर्क है, आप सर्च करके आइएगा। मॉर्टैलिटी का तो मेरे को पता है,
ठीक है। मॉर्बिडिटी का शायद मुझे नहीं पता, आपको ढूंढ कर आना है मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूं आप ढूंढिए। ठीक है, सो इन्फेंट मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। ओके, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, या लेट अस से साइंटिफिक मेजर्स नहीं थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस का। ठीक है, इसीलिए बच्चे मर रहे थे। लेकिन sufficient food and basic amenities were not available for all the people. As a result, total increase in population was very low. ठीक है, इसीलिए लोग ज्यादा मर रहे थे, इसीलिए बहुत समय लगा पॉपुलेशन को ग्रो करने में। 1800 की बात है, 1800s की बात है। लेकिन अब देखो क्या लिखा है यहां पर, एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल, इन 1820 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। ठीक है, 150 years लेटर इन 1970, 150 साल बाद क्या होता है, 3 गुना पॉपुलेशन हो गई। कितनी हो गई? 3 गुना। मतलब पहले 1 बिलियन थे, अब कितने हो गए? 3 बिलियन, 150 साल में। इन द स्पैन ऑफ 150 years कितना कितना राइज हुआ? 3 गुना। ठीक है, थ्री फोल्ड राइज हुआ। राइट, दिस इज ऑफन नोन एज, या दिस इज ऑफन कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 150 साल में तो भाई पॉपुलेशन 3 गुना हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है इन 2010। ठीक है, लेस देन 45 years, लेट अस से 50 साल, 50 सालों में ही ये कितनी हो गई? डबल हो गई। ठीक है, 6 हो गए, 6 बिलियन, 6 बिलियन पीपल आ गए। क्या लिखा है? लिखा है इन 2010 लेस देन 45 years द पॉपुलेशन डबल्ड टू अ 6 बिलियन। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? गिव मी थम्स अप, समझ में आ रहा है? यस, ओके ओके। सर, हाँ बोलिए। अमेरिका ऑप्टिमम पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है? वहां पर तो पॉपुलेशन स्टेबल है, अभी ओवर पॉपुलेशन आने में उसका समय है, लेकिन भारत, चाइना, ठीक है, ये सब सर में ओवर इंडिया पॉपुलेशन। हाँ, इंडिया, इंडिया क्या? इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है बेटा, ओवर पॉपुलेटेड है। कनाडा अंडर पॉपुलेटेड है। यूएसए का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, राइट। एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। अब बोला है कि ये पॉपुलेशन इतना बड़ा, इसके कारण क्या, व्हाट वर द रीजंस, मेन रीजंस फॉर दिस ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला बेटर फूड सप्लाईज। क्या है? बेटर फूड सप्लाई। मतलब क्या? खाने में कोई कमी नहीं है, तो बस क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ेगा, अच्छा खाना मिलेगा। बेटर खाना, अच्छा खाना मिलेगा जब, तो सीधी सी बात है कि हमारा लाइफ अच्छा जाएगा, हमारा लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन का मतलब क्या मालूम है? लाइफ स्पैन, कितना हम जीते हैं उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। ओके, तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। सेकेंड क्या लिखा है? लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, हॉस्पिटल्स, या फिर कहेंगे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स। आजकल सब कुछ मुमकिन है भाई, साइंस है। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, ये क्या करता है, ये जो है पहले जो रीजंस थे डेथ के, ठीक है, वो अब नहीं रहे। बोले बेटर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल साइंस आ चुका है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसीलिए अब डेथ रेट कम हो चुका है, और इसीलिए भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। थर्ड चीज क्या लिखा है? चीप गुड्स, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, बहुत सस्ते सामान मिलने लग गए हमारी जरूरत के। ठीक है, अदर थिंग्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? सेटिंग अप ऑफ मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज जब ज्यादा आएगी तो क्या होगा, तब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, चीपर गुड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, रहने के फैसिलिटी जो भी है हमारी सब चीपर होगा, इसलिए लोग सारे अफोर्ड कर पाएंगे, और इसलिए भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। अब आते हैं यहां पर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। लिखा है नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब ग्रोथ रेट क्या होता है वो देखते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तीनों दिया है, बोला है बर्थ जो है, बर्थ जो है उसका डेथ जो है, ठीक है, और
उसका माइग्रेशन, कोई जगह है, लेट अस से कोई कंट्री है, उसका बर्थ रेट, उसका डेथ रेट और वहां से बाहर जाने वाले लोग, ठीक है, ये जो है, ये फैक्टर्स जो है, ये तीनों फैक्टर्स क्या डिफाइन करते हैं? डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन चेंज। लेट अस से कि बर्थ रेट फॉर एग्जांपल हर 1000 में दिया जाता है, बोला है कि हर 1000 इंसान में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उसको बर्थ रेट बोलते हैं। डेथ रेट क्या होता है? तो हर 1000 इंसान में, ठीक है, कितने बच्चे या कितने लोग मरते हैं, ठीक है, उसको बर्थ रेट। ओके राइट, अब देखते हैं क्या लिखा है आगे। लिखा है कि natural growth rate, that is the difference between the birth rate, the death rate and the migration are the main factors responsible for population change of an area. ठीक है, birds are generally measured using birth rate. अब birth rate क्या है वो समझाता हूँ। क्या लिखा है? The number of live birds per 1000 people, हर 1000 बच्चों पे कितने नए बच्चे, या सॉरी बच्चों, यहाँ पर बच्चों नहीं कहूंगा मैं बेटा, यहाँ पर पॉपुलेशन कहूंगा, हर 1000 पर्सन पे, विद एवरी 1000 पर्सन, पर पर्सन कितने नए बर्थ होते हैं, कितनी नई जन्म लेते हैं, कितने बच्चे नए जन्म लेते हैं, इसको हम कहते हैं बर्थ रेट। ठीक है, राइट, एंड दैट्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट। व्हाट इज डेथ रेट? वही हर 1000 पीपल पे, ठीक है, हर 1000 पर्सन्स पे कितने लोग मरते हैं। अब यहाँ पे बच्चे नहीं कहूंगा, कितने लोग मरते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डेथ रेट। ठीक है, राइट, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरिया। ठीक है, माइग्रेशन तो अभी 1000 पे तो नहीं लिख सकते। माइग्रेशन क्या है? कुछ नहीं, कहेंगे कि नंबर ऑफ पीपल यहां से बाहर जाते हैं या तो अंदर आते हैं। इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, ठीक है, वो भी समझाऊंगा क्या है अभी आगे। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। क्यों हुआ है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन दुनिया का बड़ा क्यों है? बिकॉज जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है। ठीक है, राइट, मतलब क्या है? नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? डिफरेंस माइनस करो, माइनस क्या करो? डिफरेंस लो बाय बर्थ रेट का, ठीक है, और डेथ रेट का, और उसके अलावा माइग्रेशन का। ये सब चीजों का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो आपको मिलता है पॉपुलेशन चेंज, या फिर कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। तो दुनिया में क्यों पॉपुलेशन बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रोथ रेट। जब ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है। ओके, चलिए अब आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो मैं कह रहा था उसके बाद ही जो टॉपिक है वो यही है, इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन, ये दोनों चीज है। अब जरा समझिए बेटा, यहां पर कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है, यहां के लोग यहां माइग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइग्रेट। ठीक है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, मतलब मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री। यहां पर बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, राइट, इसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके, ठीक है, अब इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करके जाना, स्थानांतरण करना, ट्रांसफर होना, ठीक है, वहां पर जाना, वहां पर जाके बसना, रहना, उसको कहते हैं माइग्रेशन। प्रोवाइडेड दैट कि आप कंट्री की बाउंड्री छोड़कर जाते हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज छोड़कर जाते हो, उसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। और इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? जैसे यहां पर एग्जांपल लूं, अगर हम भारत से, इंडिया से हम जा रहे हैं यूएसए या कनाडा लेट अस से, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। लेकिन एक ही कंट्री में, लेट अस से भारत, ठीक है, इंडिया, उसी में अगर मैं फॉर एग्जांपल यूपी से गुजरात जाता हूं, गुजरात से महाराष्ट्र जाता हूं, तो ये क्या है? ये है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या? जब हम हमारी ही कंट्री में माइग्रेट करते हैं, हम इंटरनेशनल बाउंड्री छोड़कर नहीं जाते।
अंदर ही अंदर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो अंदर ही अंदर माइग्रेट करेंगे तो कोई पॉपुलेशन चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं तब पॉपुलेशन चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, याद रहेगा ये? याद रहेगा बेटा? गिव मी थम्स अप, याद रहेगा? ओके, इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब वापस रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। लिखा है कि लोगों का मूवमेंट, ठीक है, पीपल, यहां पर लोग जो है मूव करते हैं कहां से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स या अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। Countries like Australia, USA, Canada, etc. have gained population because of the immigrants. अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इमिग्रेंट क्या होता है। हाँ, मैंने कल भी समझाया था लेकिन वापस समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट अस से कि ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, और लेट अस से ये है कनाडा। अब देखिए यहां से लेट अस से पर्सन एक्स ये माइग्रेट करके जा रहे हैं कनाडा हमेशा के लिए रहने के लिए, तो ये क्या हुए, ये हुए माइग्रेंट। ठीक है, मतलब माइग्रेट करके गए इसलिए माइग्रेंट हुए। लेकिन हमारे भारत के लिए क्या हुए पता है, ये हुए माइग्रेंट ही हुए एक तरीके से, सॉरी, लेकिन कनाडा के लिए क्या हुए पता है, कनाडा के लिए, मैंने गलत एग्जांपल लिया, इंडिया के लिए कनाडा बोलना चाहिए था, कनाडा के लिए ये हुए इमिग्रेंट। क्या हुए, इमिग्रेंट। कनाडा के लिए इमिग्रेंट हुए, लेकिन भारत के लिए हुए एमिग्रेंट। क्या हुए, एमिग्रेंट। ठीक है, ओके, एमी, ई लगता है यहां पर, क्या लगता है, ई, एमिग्रेंट। और कनाडा के लिए क्या हुए, इमिग्रेंट, अंदर आए है ना, इसलिए इमिग्रेंट। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। लिखा है बिकॉज ऑफ द इमिग्रेंट्स, जो भी कंट्रीज है, यूएसए है, कनाडा है, इनका पॉपुलेशन क्यों चेंज हुआ है, इनका पॉपुलेशन चेंज हुआ है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग इनटू दिस कंट्री। ठीक है, और इसलिए इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए वहां पर। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है that is the people who are arriving in these countries, but there are some countries like Sudan, India, Sri Lanka who are experiencing a loss of population due to immigration. That is the people who have left their countries. Okay, इसलिए उसको immigrant। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, the general trend of international migration is from less developed nations to more developed nations। सही बात है भाई, क्या है, यहां पर हम यूएसए कनाडा क्यों जाते हैं, क्योंकि ये हमसे ज्यादा डेवलप है, यहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है भाई। ठीक है, यहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर एजुकेशन है, ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है ना। आप देखते हैं बहुत सारे मंत्री, एक्टर्स जो है अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए, हार्वर्ड में भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो है ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका जाते हैं, आपने सुना होगा ये। ठीक है, बड़े पैसे वाले लोग बोले वहां पर अच्छा इलाज होता है, ऑल दैट। तो ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब कारण की वजह से ही लोग क्या करते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्री से, लेस डेवलप्ड कंट्री से मोर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाते हैं भाई। बस रीजन ये सब है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन खत्म होता है। अब आते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब कोई भी बाउंड्री छोड़कर नहीं जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर आप कहीं भी माइग्रेट करते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। जैसे मैं गुजरात से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाता हूं,
दिल्ली से मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ, मेघालय जाता हूँ, आसाम जाता हूँ, इसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर विद इन द कंट्री इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, एक ही रीजन से दूसरे रीजन में जाना, यहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, उसको भी हम कह सकते हैं इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है, अगर मैं भारत में ही घूम रहा हूं तो क्या पॉपुलेशन में कोई चेंज होगा? नहीं। लेकिन अगर भारत से मैं कनाडा जा रहा हूं तो क्या होगा? चेंज होगा पॉपुलेशन में? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, खूब ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल माइग्रेशन का कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब कुछ चेंज नहीं होता। Within countries, large number of people may move from the rural to urban areas, है ना? सही बात है। ठीक है, मतलब गांव से लोग कहाँ आते हैं रहने के लिए? शहरों में आते हैं। कहाँ आते हैं? सिटीज में आते हैं, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में आते हैं। ठीक है, वो भी क्यों आते हैं? है ना, क्यों आते हैं बेटा? तो कहेंगे कि जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है यहाँ पर। ठीक है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, राइट, और एजुकेशन के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एजुकेशन के लिए आते हैं, हेल्थ फैसिलिटी, यहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे अच्छे हैं इसलिए यहाँ पर आते हैं। तो ये सारे कंडीशंस के लिए लोग क्या करते हैं? रूरल से अर्बन एरियाज में आते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में क्या हुआ था। लॉकडाउन में भारत ने बहुत ही लंबा, हमारे हिस्ट्री में कहेंगे बहुत ही लंबा नहीं, बहुत ही बड़ा इंटरनल माइग्रेशन देखा था, है ना? सारे बेचारे जो मजदूर है, ठीक है, जो लेबर थे या फिर कहेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, जो फाइनेंशियली वीक पीपल थे, वो मजबूर हो गए थे अपने घर लौटने को, अर्बन से रूरल जाने को, अपने गांव जाने को। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और इंटरनल माइग्रेशन में कोई भी पॉपुलेशन में चेंज नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, समझ में आया बेटा? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। समझ में आ रहा है मैं जो सिखा रहा हूं वो? यस यस, बहुत इजी टॉपिक्स है। सिर्फ जनरल हमें क्या देखना है? जनरल कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है बेटा? ओके, समझ में आया? आया समझ में? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है उसके बाद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये थोड़ा टॉपिक है ना, कहेंगे कि सब मतलब बेसिक, जो बेसिक सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, अभी तक जो सिखाया बस उसी को ध्यान में रख के समझना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसके लिए पहले वाले टॉपिक्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, जब से मैंने चैप्टर शुरू किया है तब से। चलिए देखते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। Rate of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. सारी countries experience नहीं कर रही है growth, ठीक है, सिर्फ कुछ countries कर रही है। Some countries like Kenya, अफ्रीका में है, ठीक है, they have high population growth rates. उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। वहां पर बर्थ भी ज्यादा है और डेथ भी ज्यादा है। डेथ रेट भी ज्यादा है, बर्थ रेट भी ज्यादा है। नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर, अब वहां का हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, इसीलिए डेथ रेट में थोड़ी कमी देखी गई है, थोड़ा डाउनफॉल दिखा गया है। लेकिन बर्थ रेट तो वही उतना के उतना ही है, वही लिखा है। क्या लिखा है? Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but the birth rates still remain high, leading to high growth rates. ठीक है, समझ में आया? Okay. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing. ठीक है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है, या लेट अस से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? बिकॉज वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट
दोनों ही कम है, ठीक है। जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब बर्थ रेट और डेथ रेट जब कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्लो होगा, लेकिन जब बर्थ रेट ज्यादा होगा और डेथ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा एकदम फटाक से ऊपर जाएगा, ठीक है। राइट, समझ में आया? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? यस, ओके सर ओके ओके ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, अब पॉपुलेशन में क्या क्या चीजें होती है वो हमें देखना है। ओके, ठीक है, मतलब क्या क्या कौन से लोग, उनके कौन से फैक्टर्स वगैरह जो भी है हम डिस्कस करेंगे अभी क्या लिखा है। सबसे पहले पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब पॉपुलेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या लिखा है। लिखा है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज अ वास्ट फील्ड, बहुत ही बड़ा फील्ड है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ती है। कंप्राइजिंग एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एथनिक मतलब एथनिसिटी क्या होता है, हमारा जो मूल है, हमारा जो रूट है, हम कहाँ से हैं, उसको एथनिसिटी कहते हैं, एथनिक। ओके, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एथनिसिटी भी कहते हैं इसको, राइट। फिर उसके बाद लिखा है रेस। क्या होता है रेस? जाति। क्या होता है जाति? मालूम है हम कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? हम लेट अस से फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे साउथ इंडिया में जो पीपल है वो कैसे होते हैं? वो थोड़े डार्क कलर के होते हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया में थोड़े गोरे लोग होते हैं, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो, राइट, वहां पर उनका जो रेस है मतलब जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, शॉर्ट हाइटेड, थोड़ी आईज थोड़ी छोटी होती है, ऐसे। तो ये सब क्या है? ये सब रेस है, अलग अलग रेस के लोग हैं। मोंगोलॉइड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड्स होते हैं, ये सब अलग अलग रेस के बारे में है, ठीक है, राइट। तो अलग अलग रेस है। एथनिसिटी क्या होता है? एथनिसिटी, कल्चर, ये सब क्या होता है? तो कहेंगे कि पॉपुलेशन के सब ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, राइट, उसको एथनिसिटी कहते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है, ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स में रहते हैं, हम ये ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हम वो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से। लैंग्वेज, हम गुजराती है, हम मराठी है, हम बंगाली है, ठीक है, इस तरीके से। रिलीजन, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो रिलीजन, लिटरेसी, यस, लिटरेसी तो सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन, तो ये सब, एज, अगेन इतने लोग इतने एज में है, सेक्स, मेल है या फीमेल है, कुछ भी है, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन एंड मेनी मोर ट्रेड्स, और बहुत सारे रीजन और बहुत सारे ऐसे उदाहरण, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन helps us in understanding the social, economic and demographic structure of the population। मतलब हम लोग अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे सामाजिक लोग रहते हैं, मतलब कौन से सोशल डिविजन्स है, कौन से इकोनॉमिक डिविजन्स है, ठीक है। और डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स ऑफ विच एज ग्रुप they belong to and how educated they are and what type of occupations they are employed and what are their income levels, health conditions, etc. ये सारी चीजें हमें पता चलती है जब हम population composition पढ़ते हैं, okay। An interesting way of studying the population composition of a country is the population pyramid। अब ध्यान रखिए, population pyramid इस तरीके से होता है, आपके बुक में ऐसे स्टेप वाइज दिया है, देखो ये है population pyramid, ओके। ये समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इज ऑल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड। क्या कहते हैं इसको? एज सेक्स पिरामिड, जो नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स, देखो नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, राइट। और एज ग्रुप्स यहाँ पर है, सी यू कैन सी एज ग्रुप्स हियर। तो एज ग्रुप्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो इसको कहते हैं एज सेक्स पिरामिड, ओके, ठीक है,
समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? ओके ओके ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, राइट, तो नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये लंबा टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। ओके, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, संडे कौन सा टेस्ट है?